हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। हमारे यहाँ जो भी फॉर्मूला दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करेंगे? लेट P of n is equal to 1 by 1.4 plus 1 by 4.7 plus 1 by 7.10 plus 3n minus 2 into 3n plus 1 is equal to n by 3n plus 1। इतना हुआ। तो पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, n is equal to 1 किसी एक टर्म के लिए चेक करते। तो स्टेप फर्स्ट फॉर n is equal to 1 एक टर्म लेंगे हम LHS P of 1 पहले लिख लेते हैं, P of 1। तो LHS क्या होगा, 1 by 1.4 is equal to 1 by 4। अब RHS क्या होगा, क्या है, 1 by 3n plus 1, 3 into 1 plus 1 is equal to 1 by 3 plus 1 is equal to 1 by 4। तो LHS equal to RHS which is true, अब हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मेरा LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब हम इस फॉर्मूला को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। तो अब स्टेप टू में क्या होता है, P ऑफ K लेते हैं। P ऑफ K इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू K। तो P ऑफ K इज इक्वल टू क्या होगा, 1 by 1.4 plus 1 by 4.7 plus 1 by 7.10 plus plus 1 by, यहाँ हम दे देते हैं 3k minus 2 into 3k plus 1 is equal to k by 3k plus 1। इतना हुआ। अब स्टेप थ्री में क्या होगा, k प्लस 1। यहाँ k मतलब कोई भी टर्म हो सकता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एन टर्म, अनगिनत टर्म। तो p ऑफ k प्लस 1 मतलब उससे फर्स्ट टर्म लेते हैं तो फर्स्ट टर्म से एक ज्यादा, सेकंड टर्म लेते हैं तो सेकंड टर्म से एक ज्यादा। तो p ऑफ स्टेप थ्री p ऑफ k प्लस 1 पहले लिख लेते हैं। Now we prove that P of K plus 1 is true। तो P of K plus 1 is equal to क्या हो जाएगा, 1 by 1.4 plus 1 by 4.7 plus 1 by 7.10 plus क्या है, 3 इंटू K प्लस 1, K के जगह में K प्लस 1 रखे, माइनस 2 इंटू 3 इंटू K प्लस 1 इतना इक्वल टू K की जगह में क्या रखेंगे, K प्लस 1 बाय 3 ऑफ K प्लस 1, 3 इंटू K प्लस 1 प्लस 1 इतना रखें। अब इसका पहला वाला टर्म हम लिखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पहला वाला टर्म लिखेंगे। P ऑफ K प्लस 1 इक्वल टू 1 by 1.4 प्लस 1 by 4.7 प्लस 1 by 7.10 प्लस प्लस
कितना है 3k+3 -2, मतलब क्या होगा क्या हो जाएगा 3 के पहले लिख देते हैं +3 -2 इक्वल टू +1, 3k+1 और 3k पहले 3k लिख लिए +3+1 कितना हो जाएगा +4 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा k+1 बाय 3 के पहले लिख लेते हैं 3 के पहले लिख लिए, उसके बाद क्या है 3+1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इतना होगा। अब इसका पहला वाला टर्म हम लिखेंगे p ऑफ k+1, k+1 का पहला टर्म क्या होगा p ऑफ k टर्म होगा 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस डॉट 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 प्लस पहला वाला टर्म देखिए स्टेप 2 का 1/3k-2 इंटू 3k+1 प्लस ये वाला टर्म 1/3k+1 इंटू 3k+4 इक्वल टू k+1/3k+4 इतना है। अब यहां से यहां तक हमारा जो टर्म है वो कितना क्या है सेकेंड स्टेप का है, सेकेंड स्टेप का, तो यहां से यहां तक स्टेप सेकेंड है, स्टेप सेकेंड, तो हम क्या करेंगे स्टेप सेकेंड का यूज करेंगे बाय यूजिंग द स्टेप सेकेंड। नेक्स्ट पेज में देखिए, अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। हम स्टेप 2 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा, तो स्टेप 2 का वैल्यू क्या है k/3k+1, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग मैथ स्टार्ट यहाँ से है, ये हम रफली थोड़ा लिख लिए अपने सुविधा के लिए, बाय यूजिंग द स्टेप 2, स्टेप 2 का यूज कीजिए k/3k+1 इतना है प्लस 1/3k+1 इंटू 3k+4 इक्वल टू k+1/3k+1 इतना। इसका वैल्यू लिख लिए है k/3k+1, फिर ये लिख लिए इक्वल टू इतना लिख लिए, तो LHS यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3k+1 दोनों में ही है, तो 1/3k+1 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा k+1/3k+4 इतना बचा, क्या लिखेंगे 1/3k+1 k के साथ मल्टीप्लाई होगा 3k² + 4k+1 मल्टीप्लाई हुआ बाय 3k+4 इतना हुआ। अब क्या करेंगे 1/3k+1, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 3 × 1 = 3k², 3k² प्लस इस तरह से इसको तोड़ेंगे हम कि बीच में 4k आएगा, 3k प्लस k 4k आया +1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k² आएगा, 3k के साथ k का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k², 3k + 4 इतना आया, सब ब्रैकेट में रखिए, तो 1/3k+1 और फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3k कॉमन, k+1 इंटू 1 कॉमन लेंगे तो k+1 इतना आएगा 3k+4। अब यहां से कॉमन क्या जाएगा k+1 इंटू 3k+1, 3k+1 बाय 3k+1 इंटू 3k+4, 3k+4 यहाँ 4 होगा, तो क्या होगा 3k+1 और 3k+1 कट गया, तो क्या बचा इक्वल टू k+1
बाय 3k प्लस 4। हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू बाय क्या? PMI। सो लिख देते, सो बाय PMI P ऑफ n इज ट्रू। P ऑफ n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यही आंसर। बस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।